कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अगर किसी प्रॉब्लम का कॉज पता चल गया ना, यानी कि उसका रीजन पता चल गया ना, मतलब उसका जड़ पता चल जाए ना, तो उस प्रॉब्लम को उसी जड़ से हम पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उस प्रॉब्लम को यानी कि उस चैलेंज को ना हम पूरी तरीके से उसी जड़ से यानी कि उसी रीजन से, उसी कॉज से खत्म कर सकते हैं। आपने कभी सोचा तो होगा ही कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमें स्ट्रेस दे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जो हमें स्ट्रेस दे जाते हैं। देखिए मेरे भाई, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेस तो हम तक पहुंच ही जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है मेरे भाई, स्ट्रेस तो होगा ही, वो कहीं नहीं जाने वाला। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे इनवाइट करते हैं या फिर भगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप स्ट्रेस को इनवाइट करते हैं या फिर उसे इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब सीधे मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस होता क्यों है, बस 4 चीजें बताऊंगा, यानी कि 4 रीजंस बताऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिससे क्या है ना, आप आराम से स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। मतलब जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार स्ट्रेस होता क्यों है। पहला रीजन, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखना जिसका होना मुश्किल हो, इवन नामुमकिन हो। सच बताओ तो एक्सपेक्टेशंस ना दिल को दुख करने का मेन कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखना ना दिल को दुख करने का मेन कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस जितनी कम होंगी ना, आपकी जिंदगी उतनी सरल और आसान होगी। आप एक्सपेक्टेशंस रखो, मैं मना नहीं कर रहा, पर मेरे भाई बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, तब मेन प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब वो ब्रेक हो जाए ना, तो मेरे भाई आप स्ट्रेस में आ जाते हो, जिसे कंट्रोल करना यानी कि टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मेरे भाई आप बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत ही रखो, उसकी जगह पर आप छोटे एक्सपेक्टेशंस यानी कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना, तो मेरे भाई आप स्ट्रेस को आराम से कंट्रोल कर पाते हो, आराम से मैनेज कर पाते हो। मेरी बात मानो तो आप एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत, ना ही खुद पर ना ही दूसरों पर। बस अपना काम करते चलो, एक एक करके बस निपटाते चलो, निपटाते चलो। क्योंकि कहते हैं ना, भगवत गीता में कहा है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। देखिए मेरे भाई, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पक्का कर्म का फल मिलेगा। पर आप बस अपने फोकस के साथ, एक फोकस के साथ आप अपना काम बस निपटाते चलो, जिससे आपको फल पॉजिटिव ही मिलेगा। पर उसका बेकार का टेंशन यानी कि स्ट्रेस लेने से कोई फायदा ही नहीं है। देखिए मेरे भाई, कर्म करने में अपनी कोई कसर मत छोड़ो, यानी कि अपनी कोई कमी मत छोड़ो, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो। मैं तो बोलता हूँ अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस दो, ताकि मतलब जो भी काम करो ना, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम निपटाओ। फल देखना वही आएगा आपके पास, उसके पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। बस अपना काम निपटाते चलो, निपटाते चलो, एक एक करके निपटाते चलो। रिजल्ट्स आपको अपने सामने ही दिख जाएगा। उसकी चिंता करना छोड़ दो, जिसका कोई फायदा ही नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना, परिस्थिति हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है, ओनली मनस्थिति अपने कंट्रोल में होता है। इसलिए अपना मनस्थिति बदलो, परिस्थिति की बात छोड़ ही दो। क्योंकि बाकी रिजल्ट्स को छोड़ ही दो मेरे भाई, क्योंकि वो पक्का आएगा, यानी कि नो डाउट अबाउट इट, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पर केवल आप अपने काम पर पूरा फोकस करके खत्म करो, यानी कि उसको निपटा दो, बस बाकी काम हो जाएगा। दूसरा रीजन, एक्सेप्ट ना करना। जी हाँ दोस्तों, एक्सेप्ट ना करना। लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन में ना ऊंच नीच तो होती ही रहेगी, पर मेरे भाई आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी नई चेंजेस आती है ना, उनको एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि कहते हैं ना, परिवर्तन ही जीवन है। जीवन के लिए आपको परिवर्तित होते ही रहना है, आपको अपने अंदर नई चेंजेस को अडेप्ट करते ही रहना है। जब आप प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हो ना, यानी कि चैलेंजेस को फेस करते हो ना, तो मेरे भाई आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे मेरे भाई इनर स्ट्रेंथ
जनरेट होती है और मेरे भाई वही इनर स्ट्रेंथ ना आपका स्ट्रेस पूरी तरीके से खत्म कर देगा। पर उसके लिए आपका इनर मोटिवेशन यानी कि इनर स्ट्रेंथ होना जरूरत है, जो मेरे भाई कॉन्फिडेंस बढ़ने से ही आता है और मेरे भाई वो आपके काम करने से ही आता है। मतलब पूरे फोकस के साथ अपना काम करो, देखना फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको इनर मोटिवेशन मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होती, यानी कि आप अपना काम आराम से निपटाते रहेंगे। अब तीसरा रीजन, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की कमी होना। देखिए मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस ना एक साथ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टाइम और स्ट्रेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए टाइम मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप टाइम को मैनेज करते हो ना तो आपका स्ट्रेस अपने आप ही मैनेज हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंकअप है। मतलब अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया ना तो मेरे भाई आपका स्ट्रेस अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई टाइम को मैनेज करना सीखो। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर 1 मिनट भी लेट हो जाते हो ना इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, तो मेरे भाई आप कितना स्ट्रेस में आ जाते हो। और अगर वही आप थोड़ा एडवांस में पहुंच जाते हो ना तो मेरे भाई आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो वो स्ट्रेस कहाँ गायब हो गया? क्योंकि आपके टाइम मैनेज करने से, यानी कि आप जल्दी पहुंच गए, एडवांस पहुंच गए, तो आप स्ट्रेस रिलीफ होके अपना इंटरव्यू कंप्लीट कर सकते हो। और वही अगर आप लेट पहुंच गए ना तो मेरे भाई आपकी खैर नहीं, मतलब आपको अनसक्सेसफुल करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे भाई टाइम को मैनेज करो। देखिए मेरे भाई, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा, पक्का बता रहा हूँ मजा आ जाएगा, आप उसको देखना। टाइम मैनेजमेंट की मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जरूर देखना मेरे भाई। अब चौथा रीजन, नेगेटिव लोगों से ना थोड़ा दूर ही रहो। मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ही दूर रहो, यानी कि उनको अवॉइड करो, उनको इग्नोर करो, ताकि आप पॉजिटिव रह सके और उन्हीं लोगों से मिलो जो पॉजिटिव बातें करे, जिससे क्या है ना आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। जब मेरे भाई आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना तो आप अपना काम परफेक्टली कर पाएंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे, आप पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, अपने काम को कैसे कंप्लीट करें उसके बारे में सोचेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचेंगे, ना कि अपनी खामियों के बारे में यानी कि वीकनेस के बारे में सोचेंगे। देखिए मेरे भाई, कहते हैं ना, पीपल इंस्पायर यू और दे ड्रेन यू, पिक देम वाइजली। जी हाँ दोस्तों, उनको ना अपने वाइजली से मतलब चूज करो, तो भाई पूरे दिमाग से चूज करो कि वो अपने लिए सही है या गलत है, चाहे वो पॉजिटिव लोग हो या फिर नेगेटिव लोग हो। चूज देम वाइजली। जी हाँ दोस्तों, चूज देम वाइजली, पिक देम वाइजली, यानी कि उनसे अच्छा लो और जो नेगेटिविटी है ना उसको छोड़ दो, यानी कि लीव इट। अब लास्ट वन, आप ना पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मेरे भाई सोचने से ना कोई फायदा नहीं है, बस काम करने से ही फायदा है। इसलिए मेरे भाई काम करो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में फोकस करो। जिस काम को आप पकड़े हो ना उस काम को पूरे फोकस के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो, यानी कि अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस दो। फिर देखना मेरे भाई आपकी सक्सेस ना आपके पीछे ही रहेगी, आपके पीछे ही बैठ जाएगी। तो इसलिए मेरे भाई आप फोकस परिस्थिति पे मत करो, आप फोकस मनस्थिति पे करो, अपनी मनस्थिति को बदलो, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करो, ताकि आप अपने काम को आराम से कर सके। क्योंकि हम ना परिस्थिति को बदल नहीं सकते, परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यानी कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ओनली सर्कल ऑफ कंसर्न यानी कि मनस्थिति अपने कंट्रोल में होता है। इसलिए मेरे भाई अपना दृष्टिकोण बदलो और उसी को फोकस करो जिस काम को आप परफेक्टली कर सकते हो। और मेरे भाई प्रेजेंट में जियो, पूरा प्रेजेंट में जियो, क्योंकि कोई भी काम करोगे आप प्रेजेंट में ही करोगे। अगर आपका प्रेजेंट बेस्ट होगा ना तो मेरे भाई आपका फ्यूचर बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर आप अपने प्रेजेंट में जियोगे ना तो मेरे भाई आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, जो मैं चाहता हूं मेरे भाई। इसलिए आप पूरा प्रेजेंट पर फोकस करो, अपना 100% फोकस करो, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। और अगर हम स्ट्रेस के इम्पैक्ट के बारे में बात करें ना तो मेरे भाई ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी हेल्थ पर, यानी कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ये बहुत ज्यादा बुरा असर डालता है। इसलिए मेरे भाई आप इसके बारे में सोचना छोड़ दो, ओनली अपना मनस्थिति, अपना दृष्टिकोण बदलो, फिर देखना दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। सो एट लास्ट अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को जानिए और मेरे भाई उसको कंट्रोल करिए, यानी कि उनको मैनेज करिए, ताकि आपको स्ट्रेस फील ना हो। स्ट्रेस तो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस स्ट्रेस से आप कैसे बच सकते हैं, यानी कि आप उसे इन्वाइट कर रहे हैं या फिर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। जो स्ट्रेस आपके कंट्रोल में है देखिए मेरे भाई उसको ना आप मैनेज करिए, जो आपके कंट्रोल से
बाहर है ना मेरे भाई उसको अवॉइड करिए, उसको इग्नोर करिए, क्योंकि कहते हैं ना मनस्थिति बदलो परिस्थिति नहीं। देखिए मेरे भाई मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल आपकी करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार इसको जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। देखिए मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।